जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक सुंदर सी कहानी। ये कहानी है डर की, कि जब हमारे अंदर डर बैठता है तो हमें वो खुद तो डराता ही है और हमारे आसपास के लोगों को भी डराता है। तो दोस्तों ये कहानी है एक गुलाम अदील की, जिसका नाम अदील था। वो अपने बादशाह का बहुत ही खास गुलाम था। बादशाह उसे बहुत मानते थे, जहाँ ले जाएं वहाँ उसे साथ ले जाएं। लेकिन अदील के अंदर तो वैसे सभी अच्छाइयाँ थी, वो हर काम में निपुण था, लेकिन उसे पानी से बहुत डर लगता था और उसने कभी समुद्र नहीं देखा था। तो उसकी इच्छा थी कि मैं समुद्र भी देखूं, लेकिन वो पानी से भी डरता था। इसलिए वो बादशाह एक बार समुद्र की यात्रा पे जा रहे थे। उसने कहा, अदील तुम रहने दो, तुम्हें पानी से डर लगता है, समुद्र इतना बड़ा होता है, तुम खामखा डर जाओगे। अदील ने कहा, नहीं बादशाह हुजूर, नहीं हुजूर, आप जहाँ जाएंगे आपका गुलाम वहीं जाएगा, डर का क्या है, मैं नहीं इतना डरूंगा। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, जब तुम नहीं डरोगे तो चलो। वो समुद्र की कठिनाइयों को नहीं जानता था कि कितनी उसकी यात्रा कठिन होती है। एक बार बादशाह और अदील जो उनके गुलाम थे निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जहाज समुद्र की बीचों बीच पहुंच गया, उसकी छाती को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा और गुलाम अदील जिधर देखता नजर दौड़ाता उसे पानी ही पानी दिखाई देता। अब वो डरने लगा। लहरें जहाज से टकरा रही थी और वो मारे दहशत के हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा मचा रहा था। उसके साथियों ने उसे बहुत समझाया कि यहाँ कोई डर नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, पर उसे एतबार ही ना हो। वह लगातार चिल्लाए जाए हाय तौबा। उसकी इस चिल्लाहट से सब परेशान हो गए थे। ये सब देखकर बादशाह ने जहाज के खलासियों को हुक्म दिया, इस मूर्ख को जल्दी चुप कराओ, नहीं तो मैं इसका कुछ कर दूंगा। इसने तो आसमान सर पर उठा लिया है। लेकिन गुलाम किसी के कहने समझने पर चुप होने को तैयार ही नहीं था। अदील को किसी की बात समझ में नहीं आ रही, तो उसके अंदर पानी का डर इतना बढ़ गया था, वो चिल्लाए जा रहा था हाय तौबा हाय तौबा। अब बादशाह सब सर पकड़ कर बैठ गए। एक बूढ़ा चुपचाप उठा और ये सब वो देख रहा था। वो बादशाह के पास गया और कहा, जहाँ पना, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसे चुप करा सकता हूँ। बादशाह ने कहा, हाँ आप कराइए, जो है मेरे लिए तो इसका चुप होना ही बहुत है। उस बूढ़े के कहने पर गुलाम अदील को रस्सी में बांधकर पानी में लटका दिया गया। जब उसे पानी में 2-3 गोते खा लिए, वह डूबने उतरने लगा और फिर उसे जहाज में खींच लिया गया। जहाज में आकर गुलाम अदील के जान में जान आई। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया और न किसी से कुछ बोलता न किसी की तरफ देखता। सब दंग रह गए। बादशाह ने पूछा, बाबा यह चुप कैसे बैठ गया। बूढ़ा बोला, जहाँ पना, पहले यह समुद्र में डूबने का दुख नहीं जानता था, इस कारण ये जहाज में बैठकर भी आपको दुख से गिरा हुआ समझ रहा था। अब इसने दुख की झलक पा ली है, इसलिए अब इसे यहाँ आराम मिल रहा है। इसके शांत हो जाने का यही भेद है। तो देखा दोस्तों, जब तक गुलाम अदील पानी देख कर डर रहा था, जब उसी पानी में उसे 2-3 बार डुबो दिया गया तो उसे लगा मैं जहाज में ही सुरक्षित हूँ। तो कई बार हम चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती जितना हम उसे सोच कर डर जाते हैं। हम उस पे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, सोच सोच के सोचते ये कैसे होगा वो कैसे होगा, और हम वहीं के वहीं रुके रह जाते हैं। तो ज़िंदगी में कोई भी डर हो, कोई भी मुश्किल हो, उसका सामना कीजिए, देखिएगा वो डर वो मुश्किल रही नहीं जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।